नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है और आज हम बात करेंगे कि मार्केट में, खास करके एग्री मार्केट में बड़ा एक्शन लौटा है। इस एक्शन का मतलब है क्या, ये एक्शन कितना टिकाऊ है और साथ ही शाम के कारोबार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। नंबर आप जरा नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन और ग्वार की, क्योंकि इन दोनों कमोडिटी में तेजी लौटी है। सोयाबीन का भाव 6075 के स्तर पर बंद हुआ है। 2.5% की तेजी सोयाबीन में दिखी है और महीने भर में 10% दाम बढ़ गए हैं। वहीं ग्वार में भी तेज गिरावट के बाद तेजी लौटी है। सवाल यह है कि सोयाबीन और ग्वार की तेजी कितनी टिकाऊ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संदीप बजोरिया, CEO हैं सनविन ग्रुप के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल्स के और साथ ही रविंद्र गौर हैं FPO बाजार प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजोरिया जी, पहला सवाल सोयाबीन के ऊपर ही सर आपसे। अराइवल का वक्त है, सोयाबीन 6000 के पार, ये तेजी टिकाऊ, ये तेजी जस्टिफाइड या फंडामेंटल के खिलाफ? देखिए, ऐसा है, ये जो सोयाबीन की कीमतें हैं, ये इनका रनअप नीचे में 51-50 हुई थी सोयाबीन की कीमत और अभी 61-50 हुई है। ये 1000 रुपये पर क्विंटल, मतलब 10,000 रुपये पर टन जो बढ़ा है, ये 2-3 कारण इसमें है। पहला कारण तो ये है कि जब किसान जो है वो सीड जितनी स्पीड से लाना चाहिए था इतने बड़े क्रॉप के आंकड़ों के बाद में, उतनी स्पीड से मंडी में नहीं लाया। किसान भी अभी वो स्ट्रांग हो गया और वो होल्डिंग करके वो धीमे धीमे चल रहा है। दूसरी बात ये है कि प्लांट वाले जो हैं उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो फैक्टर हो रहा है कि मैं नहीं खरीदूंगा तो कल दूसरा खरीदेगा तो मेरा क्या होगा। तो पैरिटी है या नहीं है वो भी खरीदते जा रहा है। तो ये, और थोड़ा बहुत DOC का बिजनेस भी हुआ है। ये सब कारणों से सोयाबीन सीड में हमने देखा ये रनअप हुआ है। ये बहुत स्पीड से रनअप हुआ है और मतलब वैसे ये फैक्टर्स के कारण ये रनअप कुछ तरीके से जायज बन जाता है, लेकिन ये इतना हैवी रनअप थोड़ा गवर्नमेंट को भी अनकंफर्टेबल कर रहा है। और इतना हैवी रनअप होने से, और एक दिन तो हमने देखा 6% का अपर सर्किट भी लगा था सोयाबीन में, तो मैंने तो बार बार एक्सचेंजेस को कहा अब ये 6% को 3 या 4% करें, बिकॉज ये मार्केट को सिग्नल ऐसा देता है और गवर्नमेंट अननेसेसरी अलर्ट हो जाती है कि सोयाबीन में वापस एक तरफ से इतना जोर से एक्शन एक्सचेंजेस में शुरू है, तो डर है कि कहीं वो सोयाबीन के फ्यूचर्स को मस्टर्ड जैसा बैन न कर दे। अच्छा, तो ये सब चीजें हमें बहुत संभल के देखनी चाहिए, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो अपनी ओन चाल चलते हैं, तो और एक्सचेंजेस भी अपने तरफ से सोच समझ में जो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन फिर ये इंडिया गवर्नमेंट है और यहाँ बहुत सेंसिटिव कमोडिटी नहीं, लेकिन बजोरिया जी सेंसिटिव कमोडिटी तो है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर मेरा इसलिए है क्योंकि कई बार ये होता है कि जब किसी कमोडिटी के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मान लीजिए सोयाबीन का भाव ही जब 10,000 तक गया तो उस वक्त किसानों के पास माल नहीं था, उसका फायदा किसी और को मिल रहा था। अगर अभी 6000 के ऊपर प्राइस जा रहा है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इसका फायदा तो सर किसानों को मिल रहा होगा। 6000 का भाव अराइवल के टाइम में हो तो पूरा का पूरा फायदा तो फार्मर को मिलना है। इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या आप? नहीं, किसानों को फायदा मिलना चाहिए और किसानों को वाजिब दाम मिलना चाहिए, वो बहुत जरूरी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं तो ये इतना ही कह रहा हूँ कि आपको डेली लिमिट है, उसको 6% की क्या जरूरत है, उसको आप 3 या 4 रखें ना। आप 2 दिन में बढ़ाएं, 3 दिन में बढ़ाएं उसको, लेकिन फिर वो 6% होने से सिग्नल अलग तरह का जाता है। अच्छा, और फिर हम गवर्नमेंट का अनवारंटेड अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ये इस देश में जो शॉर्टेज का देश है इस समय अनवारंटेड अटेंशन गवर्नमेंट का अट्रैक्ट करना, ये किसी के फेवर की बात नहीं है। ये तो बात है ना कि रोज सोने का अंडा खा रहे हो और तुम मुर्गी काट ले रहे हो एक साथ। हाँ, ठीक बात है। आप बने रहे सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है। और चूंकि हम ग्वार और सोयाबीन दोनों की बात कर रहे हैं, आपने सोयाबीन के बारे में बताया, अब ग्वार पर आप देखिए कि ग्वार में भी यही हो रहा है। और ग्वार में तो इतना मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे कि आज हमने नाम दिया था ग्वार में ज्वार भाटा, मतलब इतना तेजी से मार्केट ऊपर जाता है और फिर तेजी से नीचे आता है। इस पर बातचीत के लिए रविंद्र गौर साहब हैं हमारे साथ, FPO बाजार प्रोड्यूसर्स कंपनी के। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
आप तो एफपीओ चलाते हैं, ग्वार के किसान ट्रेडर आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप जरा बताएं कि ग्राउंड पर चल क्या रहा है ग्वार में ये। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूँ एफपीओ बाजार की तरफ से, और सभी दर्शकों का धन्यवाद। सर, गंवार का क्रॉप के बारे में देखा जाए तो गंवार का पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में किसानों को फायदा हुआ है सर। हालांकि प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम आया है, बट जो भाव मिलना चाहिए वो किसानों को भाव अच्छा मिला है सर पिछले साल के मुकाबले। नहीं, किसानों के लिए मैं कहना चाहूंगा गंवार इस सीजन में अच्छा साबित हुआ है। नहीं, वो तो आप क्या कहेंगे, वो तो हम भी देख रहे हैं सर, ग्वार के दाम बढ़े हैं, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। 3,500 का ग्वार 7,000 तक गया, अभी भी 6,000 के ऊपर है ग्वार, तो उसमें कहने वाली कोई बात है नहीं, वो तो प्राइस दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में अभी चल रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड पर काम करते हैं, आप जरा बताएं कि ग्वार में एक्चुअली होना क्या चाहिए। क्या ग्वार के दाम बढ़ना ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल है उसके मुताबिक, या आपको लगता है कि ग्वार में कुछ ज्यादा ही एक्शन हो रहा है, फंडामेंटल उस तरह के नहीं है? किसानों की अपेक्षा के हिसाब से तो भाव बढ़ना चाहिए सर, क्योंकि किसान 3-3 साल से 4-4 साल से होल्ड किए हुए हैं मेटेरियल। भाव सही नहीं मिलने के कारण से वो होल्ड किए हुए हैं। उनको सर अच्छा भाव मिलेगा तो किसान सर गंवार की तरफ मूव करेगा। सर देखिए, किसानों को अच्छा भाव मिलना चाहिए कि किसानों को अच्छा भाव मिलना चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, आपत्ति होगी भी नहीं। ये तो बहुत ही आपने एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाली लाइन बोली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ग्वार के फंडामेंटल तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ग्वार की सप्लाई इतनी कम है कि दाम और बढ़ेंगे, बढ़ने वाले हैं? ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं? सर, ग्राउंड पे ये स्थिति है कि गंवार का प्रोडक्शन कम है और आगे आने वाले टाइम पे मेरे को और लग रहा है कि और भाव बढ़ेंगे सर, क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन है नहीं पीछे। हाँ, तो मेटल सप्लाई कम होगा सर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम होगी, आगे आपको लगता है कि ग्वार के दाम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ग्वार में आगे तेजी की बात कर रहे हैं। बजोरिया जी, अब जरा सोयाबीन पर एक बार फिर से लौटते हैं सर। आपने फ्यूचर मार्केट का जिक्र किया कि वहां पर सर्किट लिमिट को कम किया जाए। चलिए, ये तो फ्यूचर मार्केट की बात है, लेकिन अगर स्पॉट मार्केट की बात करें तो जरा आप स्पॉट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्या, क्योंकि स्पॉट में भी दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या जो तेजी स्पॉट मार्केट की है वो जस्टिफाइड है क्या सर? फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है क्या सोयाबीन की स्पॉट मार्केट की तेजी? वो देखिए, वो फ्यूचर और स्पॉट एक दूसरे को साथ में ही चलते हैं। हाँ। फ्यूचर से इंडिकेशन स्पॉट लेता है, कभी स्पॉट से इंडिकेशन फ्यूचर्स लेता है, तो वो दोनों साथ साथ में चलते हैं। सो जो भी मार्केट का प्राइस देखिए, किसी के हाथ की बात नहीं है, ये तो ओवरऑल सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है। हाथ की तो बात है सर, हाथ की तो बात है लेकिन एट द सेम टाइम इतना ही ध्यान रहना चाहिए कि मतलब जहाँ भी गवर्नमेंट का अनवारंटेड अटेंशन आता है उस चीज को थोड़ा अवॉइड करो, वो बेटर है। मेरा कहना उतना ही है सब लोगों के लिए, बिकॉज ये फ्यूचर्स रेपसीड मस्टरसीड का बंद हुआ, वैसे सोयाबीन का भी यदि बंद हो गया तो ये सबका ही लॉस होगा। नहीं, अभी हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट जुड़े थे सोयाबीन पर पिछले दिनों, और उनका कहना था कि जो तेजी है सोयाबीन की वो फंडामेंटल के खिलाफ है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है स्पॉट मार्केट में। कुछ ज्यादा मतलब ऐसा तो नहीं कि स्टॉकिस्ट बाई करके रख रहे हैं, कुछ मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन बता रहे थे। आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं, मैं गड़बड़ तो नहीं कहूंगा। मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि वो एक मार्केट एक दूसरे से इंडिकेशन लेते हैं, और इसमें एक्सचेंजेस को इतना ही समझना है कि ये डेली फ्लक्चुएशन लिमिट को 3 से 4% कर दें। अच्छा, और मार्जिन्स को थोड़ा रेगुलेट करें, बस उसके बाद फिर मार्केट जिस डायरेक्शन में जैसे जाना चाहता है वो चले जाए, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नहीं करेंगे हम, और तो उससे सिग्नल गलत जा रहा है, और वो सिग्नल से हमें सभी का, प्रोसेसर्स का, फार्मर का, आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से सोयाबीन का प्राइस अभी क्या होना चाहिए? नहीं, भाव देखिए, प्राइस तो हम अभी क्रॉप जो है, जो सोपा ने आकलन किया है 117 लाख टन का क्रॉप, और लास्ट ईयर से 15 लाख टन एक्स्ट्रा का आकलन किया है, तो जिस तरह का क्रॉप है और जिस तरह के सिग्नल है, और प्लांट्स को भी एक पैरिटी जिस तरह से होती है एक्सपोर्ट में मील, अभी हम अपने आप को आउटप्राइस कर लिया। अभी ये रेट पे सोयाबीन खरीद के एक्सपोर्ट करना मील का वापस डिफिकल्ट हो चुका है, और इस कीमत पे आ गई है कि पोल्ट्री वाले जो कंज्यूमर है वो वापस एक्टिव होकर दिल्ली में लॉबी करना शुरू कर दिए हैं कि हमें मील इंपोर्ट करने की इजाजत दीजिए, या जो इजाजत मिली है उसको हमें 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो अब ये सब एक्शन और काउंटर एक्शन रिएक्शन आ जा रहा है। अब ये सब किसी के लिए हेल्दी बात नहीं है।
तो ये बातें हैं। सर, आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं बजोरिया जी, और आप ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो आप जरा अगर बता दें हमारे दर्शकों की जानकारी के लिहाज से कि 6,000 से ऊपर का प्राइस टिकाऊ है या नहीं? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब है प्राइस तो डेफिनेटली 5500 के ऊपर ही होना चाहिए, उसको कोई डाउट नहीं है। हाँ। इतना जितना जो माहौल है उसको देख के, ठीक है। अब बाकी फिर ऊपरी सतह और ऊपरी ये वाइज है कि नहीं वो बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन 5500 के ऊपर प्राइस डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 5500 के ऊपर सोयाबीन का प्राइस होना चाहिए। यही सवाल रविंद्र जी गौर जी आपसे, आपके हिसाब से ग्वारसीड और ग्वारगम का प्राइस अगले 1-1.5 महीने में क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? अगले 1.5 महीने में मेरे हिसाब से गंवार का भाव 7,000 के आसपास होना चाहिए। 7,000, ठीक। और ग्वारगम का? और गंवारगम का भाव कि गंवार के अकॉर्डिंग सेम वही 500-700 रुपए की तेजी आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये राय ग्वार पर और सोयाबीन पर। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, बजोरिया जी आपका, जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि क्या इसमें होगा। बीरेन जी, आपका एक एक्सपर्ट टेक इसके ऊपर, ग्वार और सोयाबीन पर, दोनों एक्सपर्ट को सुनने के बाद आपका नजरिया क्या बन रहा है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्वार में और सोयाबीन में? सोयाबीन की बात मैं तो मार्केट को सुनता हूँ, प्राइस को सुनता हूँ। तो आज के दिन में जो प्रोसेसर है प्लांट वाले हमारे गुजरात में, नो क्लेम यानी नो डिस्काउंट और स्पॉट पेमेंट के भाव पे 1200 रुपये में सोयाबीन में बायर है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट डिमांड मुझे दिख रही है इसमें। और गवार में जो फ्लो है, हॉट मनी जिसको हम कहेंगे, फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। तो दोनों ही कमोडिटी की जो ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स टाइप की है और हर गिरावट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। क्या टारगेट सर ग्वार सोयाबीन पर आपका? ये जो अनसर्टेनिटी है पॉलिसी मूव की, स्पेशली एडिबल और सेक्टर में, ऑयल सीड सेक्टर में, तो इसमें कोई एक्सपोजर फिलहाल है नहीं। जो भी मेरा एक्सपोजर है वो फिजिकल साइड का रहेगा। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का, चंदोसी से हैं। पूछिए पवन जी। सर जी, 950 रुपए की मेन्था बिकी पड़ी है, नवंबर मेन्था, और अभी नीचे में मुझे क्या मिल सकता है, और नवंबर जो है ऊपर में क्या ऐसा लगा दूं? केवल मुझे यही चाहिए बस। बताइए भाविक पटेल जी, क्या आपकी राय? जी देखिए, उन्होंने बेच के रखा हुआ है, अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा और नीचे आ सकता है। टारगेट अगर मैं नीचे का देखूं तो मुझे 878 से 920 से 915 का दिख रहा है, और उनका स्टॉप लॉस उनको बना के रखना चाहिए 950 का। तो 950 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट में बने रहिए, और 920 से 915 के करीब आता है तो वहाँ पे वो कवर कर सकते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी कि शॉर्ट पोजीशन आप कैसे कवर कर सकते हैं, ये राय आपको भाविक जी ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड पर भाविक जी आपका ताज़ा व्यू क्या है? क्योंकि आप देखिए कि डिमांड घटने की बात हो रही है, प्राइस पर उसका इम्पैक्ट भी आया है। 5950 के करीब पहुंच चुका है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, 1.5% के आसपास की गिरावट है। क्या आज में 5,900 के नीचे मार्केट जाने की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, आज क्रूड की इन्वेंट्री है, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो बाहर जो सेलर्स है वो थोड़ा वेट ही कर रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री बढ़ के आएगी तो थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर फंडामेंटल्स देखें तो ओपेक ने भी डिमांड कट की है। इनफैक्ट यूएस डॉलर देखें तो वो भी 16 मंथ के हाई के करीब है, और जो यूएस शेल प्रोडक्शन है वो दिसंबर में प्री पैंडेमिक लेवल से करीब आ सकता है। तो सारे के सारे अगर फैक्टर्स देखें तो थोड़े नेगेटिव है। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो आज के दिन अगर 5990 के करीब आता है क्रूड तो शॉर्ट कर सकते हैं 6060 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट इंट्राडे रख सकते हैं 5880 का। ओके, महेंद्र कुमार अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए महेंद्र जी। मृत्युंजय सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। सर जी, कॉटन के बारे में जानना था। किसान हूँ, 15 जनवरी तक ये 36,000 या 37 को टच करेगा कि नहीं? बहुत सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है, कॉटन पे पूछा। और देखिए, कॉटन के गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीरेन जी, जो कॉटन पर लगातार लिखते भी हैं, ट्वीट भी करते हैं।
कॉटन की खेती को देखते हैं और कॉटन के फील्ड में विजिट भी करते हैं, घूमते भी हैं क्रॉप को देखने के लिए। बताइए बीरेन जी, जनवरी में क्या भाव होगा कॉटन का? मार्केट काफी टाइट है, मींस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी है पाइपलाइन में, और फसल भी जो आकलन है उससे शायद थोड़ी कम आएगी, तो यहाँ से डाउन साइड की तुलना में अपसाइड ज्यादा है। टेंटेटिवली नंबर की बात करें एमसीएक्स के हिसाब से तो 33 समथिंग होना चाहिए जनवरी में। 33? अच्छा, यहाँ से 2000 रुपये ऊपर। 2000 रुपये ऊपर, ठीक है। नीरज जुड़ रहे हैं इस वक्त एमपी से, पूछिए नीरज जी। सर आज निकल के लिए क्या करना चाहिए? निकल में आज क्या करना चाहिए? 1500। हाँ ठीक है। सेकंड सर गोल्ड पे भी। अच्छा, गोल्ड और निकल, बताइए भाविक जी। जी देखिए, निकल में तो मेरी शॉर्ट की ही राय है, क्योंकि ओवरऑल आज बेस मेटल्स देखें तो सारे में बिकवाली दिख रही है। तो निकल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1505 के करीब आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 1515 के स्टॉप लॉस से। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आज थोड़ा बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि अभी भी अगर सेशन देखें तो हाई के करीब ही है। तो गोल्ड 49,100 के करीब बाय कर सकते हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, 48,900 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 49,350 का। ठीक है। राहुल हैं हमारे साथ एमपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए राहुल। सर दिसंबर सोयाबीन 7000 कब होगा सर? दिसंबर सोयाबीन 7000। अच्छा, जरा एक बार दिसंबर का प्राइस दिखाइए। दिसंबर 6075, मतलब आप कह रहे हैं करीब करीब 1000 रुपये की तेज़ी कब तक आ जाएगी? बताइए बीरेन जी। कोई प्राइस टारगेट का बोलना मुश्किल है, क्योंकि जैसे बजोरिया साहब ने भी कहा कि कोई भी पॉलिसी इंटरवेंशन आए या बांध लग जाए, ये काफी अनप्रिडिक्टेबल चीज है ऑयल सीड, स्पेशली सेंसिटिविटी देखते हुए। बट फिजिकल में डिमांड और सप्लाई की तुलना में डिमांड का जोर थोड़ा ज्यादा लग रहा है आज के दिन में। ठीक है, तो ये राय आपकी सोयाबीन के ऊपर है कि यहाँ पर पर्टिकुलर टारगेट बताना मुश्किल काम है, पता नहीं कब क्या एक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, मार्केट का मूव आप देख ही रहे हैं, अच्छी तेज़ी आई है करीब करीब 2.5% की। मेटल में आज के लिए भाविक जी आपके हिसाब से कहाँ पर आज शाम के कारोबार में ट्रेड लेना चाहिए बेस मेटल में? जी देखिए, सारे बेस मेटल वैसे तो नेगेटिव ही है, पर दो बेस मेटल्स मेरे को शॉर्ट में लग रहे हैं। एक तो निकल जो भी मैंने बताया, और दूसरे की बात करूँ तो वो कॉपर है, क्योंकि कॉपर में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद भी जो रिलीफ रैली आई है वो टिक नहीं पा रही है। तो कॉपर नवंबर कॉन्ट्रैक्ट भी अगर 727 के करीब आता है तो वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं 733 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 716 का। ठीक है, तो ये आपकी राय कि कहां पर मेटल में ट्रेड कर सकते हैं। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जी मैं कॉपर में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल की रिकमेंडेशन दूंगा, 716 का टारगेट और 733 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल वीरेन जी। 30,900 पे मैं दिसंबर कॉटन बाइंग प्रेफर करूंगा। 31,600-700 का टारगेट रहेगा और 30,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। जी निकल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा, 1490 का टारगेट और 1515 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।